लहजाए वफादार मदद को आओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे विलायत, नारे विलायत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बदन तरीन से आवाज भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दुरूद भेजने से दिलों का निफाक दूर होता है। बदन तरीन से आवाज भेजिए। एक दफा सब मिलकर ज़हूर इमाम ज़माना की ताज़ीम के लिए बुलंद से बुलंद तरीन सलावत भेजिए। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़रशी सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद। और फासिल के टकराव का करबला नाम है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, खुदा और रसूल की दीन और शरीयत को बचाने का करबला
सलावत भेज दें। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, करबला कोई फैशन नहीं है, करबला कोई कल्चर नहीं है, यह आजादी तो करबला की मजबूत मिन्नत है जो नस्ल बादल हम तक पहुंची है। ये इसके अंदर 1400 साल की मेहनतें हैं। हमें तो वाकई बड़ी आसानी से हुसैन पर फिदिया नसीब है। एक जमाना होगा कि हुसैन पे फिदिया करते थे, जालिम सजा देते। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये करबला मजाक नहीं है। करबला लोग कहते हैं कि अभी कल्चर है क्योंकि यहाँ की आजादी मुख्तलिफ है, कराची मुंबई की मुख्तलिफ है, अमेरिका की मुख्तलिफ है, ईरान की मुख्तलिफ है, ठीक है, ऐसा है या नहीं? आजादी के तरीके बदले हुए, ठीक, तो आपकी अलग है। तो हमें नहीं मालूम कि कल्चर है या इबादत है, देखना पड़ेगा। देखिए, आप लाठी की मस्जिद में हैं, नमाज पढ़ना कल्चर है या इबादत है? इबादत है। तो कैसे पता चलेगा? जहाँ अमल में मेहनत होगी वहां पर इबादत का तस्वुर होगा, और जहां पर इख्तिलाफ पैदा हो जाए वहां पर वो इबादत नहीं कल्चर है। देखिए, आप लाठी की मस्जिद में जाए, आजाद आएगी अल्लाहू अकबर, ऐसा है या नहीं? यहाँ से निकलिए शाह बच्चा कानूनी की किसी मस्जिद में चले जाए, वहां पे आवाज आएगी अल्लाहू अकबर। अच्छा, कराची की मुख्तलिफ मस्जिद से आप निकले और हर जगह एक ही आवाज आ रही थी, आजाद के वक्त पे अल्लाहू अकबर। आप कराची से निकले हैदराबाद में, आवाज क्या है? अल्लाहू अकबर। यहाँ से निकले लाहौर पहुंच गए, लाहौर में आवाज क्या आई? अल्लाहू अकबर। वहां से निकले इस्लामाबाद चले गए, आवाज क्या आई? अल्लाहू अकबर। भाई, हम यहाँ से निकले पाकिस्तान से, इराक गए, वहां पे अल्लाहू अकबर, दुबई गए, अल्लाहू अकबर, अमेरिका में गए, अल्लाहू अकबर। अब हुसैन की आजादी इबादत है, ये कल्चर कैसे पता चला है? हम लाठी के इमाम बादशाह में आए, आवाज आई या हुसैन, बम्बई में गए, आवाज आई या हुसैन। अगर अमल में मेहनत है तो फिर इबादत को कल्चर नहीं है। बलंदरी से बात कीजिए मोहम्मद। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, इतराज करते हैं कि रोना बिदअत है। ये होता है या नहीं होता? कि रोना बिदअत है, तो फिर थोड़ा सवाल हुआ तो बिदअत नहीं होगा? हर दौर का रोना बिदअत होगा। अगर रोना बिदअत है तो फिर हर दौर का रोना बिदअत होगा। चाहे जवान रोए तब भी बिदअत है, अगर औरत रोए तब भी बिदअत है, बूढ़ा रोए तब भी बिदअत है, जमीन के ऊपर रोए तब भी बिदअत है, और गांव के अंदर रोए तब भी बिदअत है। गलत नहीं सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। रोना बिदअत है, हर दौर का रोना बिदअत होगा। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कहते हैं ये रोते हैं, ये ऊपर डालते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि देखिए, क्या आपने जामुन के दरख्त में कभी आग लगते हुए देखा है? अच्छा, कोयल का नफा कभी कपड़े से सुना? नहीं, ऐसा ही है ना जी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जानवर तो है। मेरा ख्याल नहीं कि रोने के ऊपर आपकी खिदमत में एक जुमला हत्या करना चाह रहा हूँ। जितने जानवर हैं इनमें सबसे ज्यादा जो मुशाबिह है इंसान से वो है बंदर। बंदर के सामने आप तस्वीर को उठा लें तो अपने हाथ में कोई चीज रखेगा, वो उठा ले। आप उसकी तरफ कोई चीज फेंकें तो आपकी तरफ उठा के फेंक देगा, ऐसा है नहीं? बंदर बड़ा मुशाबिह है इंसान से, उसको आप सलाम करना सिखाएं, वो आपको सलाम कर देगा, ठीक। आप उसे किसी और चीज पे ट्रेनिंग कर दे, वो ट्रेनिंग ले लेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बंदर के सामने हंसे वो हंसेगा, लेकिन बंदर के सामने रोए तो वो रोना नहीं है। तो मुझे कहना पता नहीं है, जो बंदर है वो नहीं रोता, जो आदम की औलाद है वो रोती है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, देखिए, रोना मजाक कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक और सुनना, आपने दर्शक साहब के उनकी हत्या कर रहा हूँ, लेट से आए तो मैंने कहा एक जुमला बोलने से हट के हत्या कर। मैं ये आपसे बात है कि जानवर जो है उसको
जो मुशावे है इंसान से वो कौन है? बंदर। और बंदर को आप जो ट्रेनिंग दो सीख जाएगा। अच्छा, आप अगर मकानात पढ़ने के आदि हो तो देखिए, सबसे जो अकलमंद तरीन जानवर माना गया वो चिंपैंजी माना गया। उसको टाइपिंग सिखाई जाती है। वो जैसा आप सब देखिए अपनी साइकिल में फोटो टाइप करके देगा। अमेरिका में तजुर्बात की है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, बंदर के सामने तहरीर रखो, उसको कहो टाइप कर दो, टाइप कर देगा। लेकिन बंदर के कहो पढ़ते बुलाने तो बंदर पढ़ के बुलाता रहिए। बंदर क्या जाने तहरीर की मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, देखें भगवान ने जब इंसानियत की तरह की तो किसको हल किया? और किसको हल किया? और आदम को उतारा शराबदीप की पहाड़ियों में, श्रीलंका में जनाब अब्बा को उतारा चट्टा में, ठीक। तो श्रीलंका से कितनी दूर है? सऊदी अरब, कई 1000 किलोमीटर का फासला है, ठीक है या नहीं? आदम अलग आए, हवा अलग आए। इंसानियत की जब तहरीर बनी तो हंसने से नहीं बनी, गिरने से बनी। और मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो गिरने पे एतराज करते हैं उनसे जाके कहो कि जब तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो धोखा मारता है। परवरदिगार चाहता ये है कि जब कायनात में पहला दिन तुम ले गया तो होते में आओ और हंसते में आओ। और अगर कोई बच्चा खिलाफ आदत न होए तो आया ये कहती है ये इंसान का बच्चा नहीं है, शैतान का बच्चा है। तभी जवाब भेजे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपसे मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दो किस्मों के निकाल लेते हैं। इंसान समी है, इंसान वसी है। और अब पूरे वर्षन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन तस्री इन्नल इंसाना लफी वसी। कसम है गुजरते हुए जमाने की, दुनिया का एक इंसान ससारेगा मगर सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए जिन्होंने हमारे साले को अंजाम दिया। बस आवाज और हक बस आवाज और मगर ईमान और हमारे साले नहीं किया, बल्कि हक का ऐलान भी किया, सब का ऐलान। इसके बाद परवरदिगार कहता है कौन सी इंसान चाहते मैं जाऊं ताकि आपकी खिदमत में एक लतीफ इशारा करते हुए आगे हो। कुरान में इंसान के लिए कहता है सूरह बतीन में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बतीन वज़ैतून वतूर वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम सुम्मा बदलनाहु तक़दीरा। इंजील की कसम है, जैतून की कसम है, तौहीद की कसम है, शहर मक्का की कसम है। इन चारों कसमों के खाने के बाद परवरदिगार कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। हमने दुनिया में एक एक इंसान को बेहतरीन कीमियाती अज्जा और बेहतरीन पैगाम का तौफीक रखी। उसको जितना बेहतर बन सकता था उतना बेहतर बनाया। कहते सुरमा बदलनाहु अस्फला कहने लगा बात में जल्दी करता है। अब फिर आगे बढ़ के सूरह अहज़ाब की आखिर तक पहले वाली आयत में कहा, कहने लगा परवरदिगार इन्ना अज़लना अमानता अला समावाति वल अर्ज़। परवरदिगार कहा कि हमने अपनी अमानतों को आसमानों के सामने पेश किया, जमीन के सामने पेश किया, पहाड़ों के सामने पेश किया। जमीन में कहा कि मालिक मैं तेरी इस अमानत को उठा नहीं सकती। आसमानों ने कहा कि मालिक हम तेरी इस अमानत को उठा नहीं सकते। पहाड़ों ने कहा मालिक हम तेरी इस अमानत को उठा नहीं सकते। वह हमारा हर इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूदा। इंसान आगे बढ़ा और उसने उस अमानत को उठा लिया। इंसान जालिम भी था, इंसान क्या देखिए अल्लाह चाहता है कि कोई उसकी अमानत उठाए, जब वो आसमान के सामने पेश कर रहा है, पहाड़ों के सामने पेश कर रहा है, जमीन के सामने पेश कर रहा है। पहाड़ ने इनकार किया,
जमीन ने उतार दिया, आसमान ने उतार दिया, तो परवरदिगार चाहता है ना कि कोई उठाए। इंसान आगे बढ़ा और उठा लिया, बेटा वो जानी हो जाएगा, लेकिन इंसान की तारीफ है ना भाई। परवरदिगार चाहता है ना कि कोई उठाए जमाने को, इंसान ने उठाया। खुदा की कसम ये इंसान की तारीफ है। जब तक इंसान ने अमानत नहीं उठाई थी, जालिम भी था, जालिम था, इंसान अमानत उठाई, जुल्म हजरत से बदल गया, जहानत से उनसे बदल गई। तो दो किस्मों के इंसान वहां मिल गए, इंसान जालिम, इंसान जाहिल। अब फिर आगे बढ़ के इंसान ने पूरी इंसानियत से छपा दिया। जो इंसान माहरा मैं रब्बे करीम मंजरी खाना का फसवा पहाड़ा का ये सूरत माशा है। इंसान किस शय ने तुझे तेरे रब के रास्ते से हटाया? तेरा रब तो बड़ा करीब, तेरा रब है जिसने तुझे खलक किया, तेरा रब है जिसने तुझे लोग बना के चिट्ठी बनाया और फिर तेरे अंदर अदालतों का कायम कर दिया। तो इंसान भटका हुआ और अब पूरा यकरा में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकरा बिस्मिल्लाह खबेगा नदी खलक खलक इंसान में कहा यकरा और रब्बो का अल्लाजी अल्लाह का कल्ला इन्ना इंसान यकरा अल्लाहु अकबर। ये इंसान बड़ा बुनियाद करने वाला है, ये इंसान बड़ा संतोषी करने वाला है, ये हमसे संतोषी करता है जब हमें हमसे बेनियाज होता है, यानी अपने पेट को भरवा पाता है। तो अब आप देखिए, मैं मेरे को मुकम्मल करता हूँ। इतनी आयतें मैंने इंसान के लिए पढ़ी। इंसान जाहिल, इंसान जाहिल, इंसान कवि, इंसान वकील, इंसान अहमद नबी, इंसान अफजल नबी, इंसान गुजर पसंद, इंसान गरीब, इंसान खजाने में, इंसान भटका हुआ, इंसान दुनिया करने वाला। तो कम से कम कुरान में इंसान की ज्यादा किस्में हैं। तो आप जो कह रहे हैं मोहम्मद हम जैसा इंसान ये ज्ञान में से कैसे करेगा? ये हमारे और आपके जैसे इंसान है जो कभी जालिम, कभी जाहिल, कभी अहमद नबी, कभी अहमद नबी। और जब उसने अपने मोहम्मद पे बात की तो अजीब शान से आवाज दी, कहने लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लाह कुरान खलक़ल इंसान रहमान वो है जिसने तालीम कुरान दी। फिर क्या किया? चलता है इंसान और उसे पूरा बयान सिखला। ठीक, पहले क्या है? तालीम कुरान। ठीक, फिर क्या किया? चलता है इंसान, उस एक इंसान, उस एक इंसान, सारे इंसानों एक इंसान। पहले रहमान ने तालीम कुरान और तालीम कुरान देने के बाद एक इंसान कब? मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि परवरदिगार ने अपनी खिदमत के बारे में कहा था तो हजरत मूसा गए हैं तो अपने रब का तारुफ कराया है। कहने लगे मूसा जब सुनाओ तुम बोला हो गया, कहने लगे रब्बुना लज़ी आता कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। मेरा रब वो है जिसने हर शय को उसकी खिलकत अता की, मुझे हिदायत दी। तो दुनिया की हर शय, चाहे वो शजर हो, चाहे वो हजर हो, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो हैवानात हो, चाहे इंसान हो, खिलकत पहले है, हिदायत बाद में है। मोहम्मद के यहाँ तालीम कुरान पहले है, हिदायत बाद में है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, अब मुझे जरा इतना बताएं कि इंसान ऐसे अभी भी मैंने ऐसे पढ़ी, इंसान लाजिम, इंसान जाहिल, इंसान पसंद, इंसान सही, कि इंसान की इतनी किस्में बनी तो बनी है तो इतनी किस्में इंसान की बनी है, उसकी वजह क्या है कि इंसान की इतनी किस्में बन गई? भाई देखिए, तीन चीजें हैं कायनात में, एक है जानवर, एक है फरिश्ता और एक है इंसान। अगर इसकी तारीफ समझ में आ जाए तो दुख से हो जाए। फरिश्ता ना वो सोता है, ना वो दवाई लेता है, ना उसे खाने की ख्वाहिश है, ना उसे पीने की ख्वाहिश है, ना उसे कमाने की ख्वाहिश है, ना दौलत जमा करने की शक्ति है।
अल्लाह ने कहा एक तो साल के लिए सूर्य में चले जाओ, एक और साल के लिए रुकू में चला जाओ, जब तक दूसरा हुक्म नहीं आएगा वो उसी हालत में बाकी रहेगा। जानवर अपनी मर्जी से चलने फिरने की ताकत आपके पास आ गया, आपको दुश्वारा जाके बैठ गया, वहां तो दुश्वारा जाके बैठ गया। तो जानवर उठना और बैठना तो जानता है, मगर ये नहीं जानता कि ये जगह उसके बैठने की है भी या नहीं। आपने जानवर को बुझाया, कहीं और चला गया, किसी बाग में घुस गया, किसी खेत पर घुस गया, मेरे दोस्तों मेरे अंदर तो जानवर खेत में और बाग में घुसे चल तो जाता है, मगर मुझे इस बात की फिक्र नहीं होती कि इस खेत का मालिक कौन है, उस बात की वजह कौन है। गलत नहीं जवाब दे दीजिए मोहम्मद। जानवर फकत जरूरत की जरूरत, जब चीजा खाएंगे जहां से चीजा खाएगा नहीं होती। इंसान जहां जरूरत और आकल को बराबर से किया गया, तो जब जरूरत सरकशी करेगी तो फिर मालिक होगा क्या। देखिए मैं आपसे इस मसले को और आसान करके जाने मसला पानी हो जाए मेरे बुजुर्गों से, लेकिन नौजवान दोस्तों के आसान को मुताबिक कराओ ताकि यह मसला हल हो जाए। देखिए जानवर जो है, जानवर वो नहीं खाता, क्या खाता है घास, और शेर घास नहीं खाता, जितना उनकी जिंदगी और फिक्र में रख दिया गया। तो जानवर की जरूरतें महदूद है, तो महदूद जरूरतों को पूरा कर रहा है अपनी जिंदगी के जरिए। इंसान की जरूरतें नामहदूद है, उन नामहदूद जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान जाने भी बनता है, चाहे भी रहता है, सुसाने भी करता है। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों, इंसान जहां जरूरत और आकल बराबर से आए, जब जरूरत सरकशी करेगी तो फिर क्या होगा, अगर जरूरत सरकशी करेगी तो हम उसे अकल के जरिए से कंट्रोल करेंगे। जब जरूरत सरकशी करेगी तो उसे अकल के जरिए से कंट्रोल करेंगे। मालिक हर वक्त वो इंसान की आकल किताबें नहीं रहती। जब आकल सरकशी करेगी तो फिर क्या होगा, क्या जरूरत सरकशी की हमने आकल दी, जब आकल सरकशी करेगी तो हम उसे इल्म के जरिए से कंट्रोल करवाएंगे। तो मैं अक्सर जब इल्म बाकी हो जाएगा तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे इल्म तो आता ही जहालत को उठाने के लिए, बगावत को उठाने के लिए, तो ये इल्म सरकशी का करना है। तो मेरे दोस्तों में जरा मुझे इतना बताते कि मस्जिदों में और ग्रुपों में खुले हमारे बंद हमारे क्या इल्मी कहानियों का नतीजा नहीं है। जब जरूरत सरकशी की हमने आगे से कंट्रोल किया, अकल ने बगावत की तो हमने उसे इल्म के जरिए से कंट्रोल किया। इल्म ने बगावत की तो अब क्या होगा, तो अगर इल्म बाकी हो जाएगा तो आयत नहीं पड़ेगी। सूरह वशम्स में कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वशम्स वज़ुहा वल-क़मर इज़ा तलाहा वन-नहार इज़ा जल्लाहा वल-लैल इज़ा यग़शाहा वस-समाइ वमा बनाहा वल-अर्ज़ि वमा तहाहा वन-नफ़्सि वमा सवाहा। हमने तुम्हें बातों का अकीदत नज़्म दिया है तो तुम्हें मलामत करेगा, तो मालिक हमेशा कभी नफ्स पर अकल भी गाली आती है, हमें भी गाली आती है। तो जब नफ्स सरकशी करेगा तो फिर क्या होगा, सूरह जुमा की आयत नहीं पड़ी, अगर तुम्हारी जरूरत सरकशी करेगी तो उसे अकल से कंट्रोल करो, जब इल्म अकल बराबर करेगी तो उसे इल्म से कंट्रोल करो, जब इल्म बराबर करेगा तो नफ्स से कंट्रोल करो, और जब नफ्स बाकी हो जाए तो फिर सूरह जुमा की आयतें पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। तो अगर तुम्हारा नफ्स बगावत में उतर जाए तो मदीने की गलियों में न जाना, हमारे मोहम्मद की चौखट पे न देना, नफ्स को कंट्रोल किया हो जाएगा।
अजीजों, आयत से क्या कहा? युसब्बिहु लिल्लाह, तस्बीह करता है अल्लाह। कौन करता है? मा फिस समावात, जो कुछ आसमानों में, और मा फिल अर्ज़, और जो कुछ जमीन में, इसकी तस्बीह करता है अल्लाह। अल्लाह है कौन? मलिक यानी बादशाह, कुद्दूस यानी अजीज यानी ताकतवर, हकीम सारी हिम्मतों का जानने वाला है। कुछ अल्लाह ने किया तो वो लगी भाषा से उम्मीद, उस अल्लाह ने दिया उम्मीदीन के माशरे में। देखो रसूल में एक रसूल को उम्मीदी में से था, कहा भेजा उम्मीदीन के माशरे में, और उम्मीद में माली करनी जिसे का लिखना है, जिसे का भगवान कोई गुना है। अभी रमजान में बाबा बाबी में मेरे बड़ी हत्या किया था, आप ज्यादातर यहाँ पे सामने मुझे नहीं मालूम थोड़ा कि हम लोग उम्मीद के मालिक क्या है, ठीक। लेकिन एक उसूल था कि जब कुरान देखिए 6,666 आए और काम इतना लंबा लिया है अल्लाह का मोहम्मद के पास वक्त कितना है? कोई कुरान पढ़ाने का 23 बरस, 23 बरस में पूरे दीन को पढ़ाना जो क़यामत तक के लिए काम है। समझो रखिएगा, तो अल्लाह के पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि वो भाषा रिपीटेशन है उसके काम के लिए। जब भी अल्फाज बदलेगा मानी बदल जाएंगे, जब भी अल्फाज रिपीट होगा तो मानी बदल जाएंगे। मेरे दोस्तों मेरे आई तो जिस कुरान में उम्मी के बाद ध्यान दिया जाए वहीं पे अल्लाह ने कहा और करेगा अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यहुम, इत्तबा करो रसूल का, नबी का और उम्मी का। याद कीजिए आपने अभी कहा है, पहले आपसे सवाल पूछूं फिर मसले हल करेंगे। भाई तीनों इंसान बराबर है ना इबादत में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने नहीं खल्क़ किया तीनों इंसानों को मगर सिवाय अपनी का, तो तीनों इंसान बराबर है। जिन अपना देगा इंसान दलील क्या है नहीं मालूम। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात भी कहा जाता है। इंसान अशरफुल मखलूक़ है, मखलूक़ात है, अशरफुल मखलूक़ात मोहम्मद जिनके मुकाबले में अशरफ है, ठीक है। दलील उलमा ने तफसील जैसे वालों ने लिखी कि खुदा जिस चीज का फैसला पहले करे वो करता है और जिसका फैसला बाद में करे वो वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, जिन्हों का फैसला पहले है जिन कब्जा है, इंसानों का फैसला बाद में है, इंसान अंदर है। अब इसलिए उसूल से कहे उस आयत को अपने अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूलन नबिय्यहुम, रसूल पहले है, नबी पहले है, उम्मी बाद में है। तो मुझे नहीं मालूम कि उम्मी के मानी क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ कि रिसालत और नबूवत से बड़ा हो रहा है। बुलंद नहीं आवाज भेजिए मोहम्मद। वल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना, उस अल्लाह ने इसकी कायनात का जरा जरा तस्बीह तहरीर करा। वो अल्लाह बादशाह है, बैद है, ताकतवर है, हकीम है। उस अल्लाह ने किया क्या? भेजा। मकाम हिदायत पे आने वाले के लिए फकत वो अल्फाज है। जब बादशाह का लफ्ज़ आया है या अल्लाह का लफ्ज़ है, बादशाह के मानी सामने लाकर खड़ा कर देना, बगल नीचा करना, ठीक। बादशाह के लफ्ज़ दूसरा अरसला, वो नबी अरसला रसूला हो इंसान, हमने रसूल को रसूल हिदायत बनाकर दिया, ठीक। या अरसला का लफ्ज़ है या बादशाह का लफ्ज़ है। देखिए पुराने जमाने में आज तो मोबाइल फोन है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एक खत लिखता हो तो ईमेल के तौर पर चला जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है। पहले जो बुजुर्ग मेरे सामने तशरीफ करते वो कहते थे किसी को खत लिखना होता था तो क्या कहते थे, हमने खत इरसाल किया, ठीक। तो इरसाल किसे किया जाता है? जो करीब हो। इरसाल के माने दूर करना, तो जब करीब था जब तो दूर भेजा, जब करीब था जब तो दूर भेजा। मेरे दोस्तों ने यानी तो क्या या अल्लाह का लफ्ज़ है या बादशाह का लफ्ज़ है, और दोनों जगह है क्या? वो नबी अल्लाह वो है जिसने रसूल को रसूल हिदायत बना के भेजा, और नबी अल्लाह वो है जिसने उम्मीद के माध्यम से रसूल को भेजा। दूसरा मुझे इतना बता दे कि
तारुफ अल्लाह का है या मोहम्मद का? तारुफ है अल्लाह का। वो हमारे मोहम्मद के वसीले से तो हमें दुनिया में आपकी खिदमत है कि जब अल्लाह का तारुफ मोहम्मद के वसीले से है मुकम्मल हो सका तो इस फातिह मोहम्मद की दुआ मोहम्मद के वसीले से है क्या कबूल हो जाएगी? सलावत दीजिए मोहम्मद। थोड़ा सा आगे आगे तशरीफ लिया है तो आसानी होगी। बलंदरी सलावत भेजिए और वो लगी बात है फिर उम्मीद ना अल्लाह ने उम्मीद के भाषा में रसूल को मबूस किया जी। इसलिए जब तो आलम आया था ताकि आयात इलाही को बदलाव करें मौजूदा की हूँ आपके नफ्सों को पाक करें, आपके नफ्सों को पाक करें और क्या करें कोई किताब आप सबको किताब की तालीम दूँ और हिम्मत की तालीम दूँ। इसे समाजे तीन माजी हाल ठीक जिसे इसमें कहते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अरबी में जमाने में ही है मगर कैसे दो समाज एक है माजी और दूसरा है मुरादे। मुरादे में दो माजी पाए जाता है हाल के भी प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी। और ये जो आयत में सीधे रखे हैं टेंसेस रखे हैं वो क्या है बिना की जो आलू जादू ये तीनों चीजें मुरादे के हैं। इसमें हाल का भी मानी है मुस्तकबिल का भी मानी है। अब आयत का रबीना क्या होगा मोहम्मद आयत की तिलावत करता है और करता रहेगा। मोहम्मद तस्बीह करता है और करता रहेगा। मोहम्मद किताब की तालीम देता है और देता रहेगा। मोहम्मद हिकमत की तालीम देता है और देता रहेगा। लेकिन मुसलमान तो कहते हैं कि मोहम्मद जिंदगी में आप तस्बीह करें तो या तो 8 सेकंड किसी को तस्बीह की जरूरत नहीं है। आज पहली भारत को कोई इंसान है तो ये कहे कि हमें तस्बीह की जरूरत नहीं है कोई नहीं कह सकता क्यों क्योंकि अल्लाह ने सूरह में अल्लाह बोलता हो अखराजो मैं बुलूगा ना है तो ला तालूना इशारा हमने जो है तुम्हारी बातों के आसान से इस कैफियत में बाहर निकाला कि तुम जाना पड़ा नहीं ये नहीं रहते थे जब तुम जाहिल हो तो मोहताज हिदायत भी हो मोहताज तस्बीह भी हो। जब मोहताज हिदायत है और मोहताज तस्बीह है तो आप मुझे यह बताइएगा कि मुझे तस्बीह बस करवाना हो तो कहूँ इसके बाद क्योंकि मुसलमान जो है मोहम्मद को चलेगा तो अगर तस्बीह नफ्स की जरूरत नहीं है तो भूल जाए और अगर तस्बीह नफ्स की जरूरत है तो मोहम्मद नहीं आए। अब तस्बीह करवाए तो किसे करवाए तो आप दो ही सूरतें हैं या तो आयत की हकीकत का इनकार कर दो या फिर मानो कि कोई मोहम्मद ने कहा बाकी वाला जो पौधे लेते लेके तो मानो नफ्सों का तस्बीह कराए। गलत तरीके से बात भेजिए इतना महल नबी है अगर काफिर उसके नाम का कलिमा पढ़ने तो नबी से जाता है देखो नबी मोहम्मद की ताकत। मैं अब चलो आपकी खिदमत में ढीला हदिया करूं देखिए अगर मैं आपके नाम का सैयद बैठे सादात बैठे हैं या सैयद भी बैठे लेकिन अगर मैं सादात में किसी सैयद शाह साहब के नाम का कलिमा पढ़ूं तो क्या होगा बात बैठा हूं पाक से नहीं बन जाऊंगा ठीक। और इसके बाद अगर मैं काफिर हूं और मोहम्मद के नाम का कलिमा पढ़ूं नदी छोड़ो नदी से पाक बन जाऊंगा। तो जब तुम्हारे नाम मोहम्मद के नाम जब मेरा हो सके तो तुम्हारी जान मोहम्मद के नाम देने के लिए होगी। बुलंद तरीन आवाज दीजिए मोहम्मद। बाकी के बाद आइए गुल्ला हदिया करो बिलाल होकर सुनेंगे तो फिर एक बुलंद तरीन आवाज दीजिए ना जाते खुदा का खासा अगर ये तस्वीर मेरी नहीं तो
मैं यहाँ से आपसे पूछूं तो मुझे पार करना, मुझे जरा समंदर का रास्ता, आपको मुझे सीढ़ी का रास्ता नहीं कर, मैं सीढ़ियों पर पहुंचा, किनारे पर बैठ गया और मैंने तस्वीर निकाली और पढ़ना शुरू, पानी 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 पानी, तस्वीर पार हो गए। बात तब होगी जब दरिया जमा करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि मैं हजारों साल की दरिया के पहलू में बैठा रहा हूं और पानी पानी बता रहा हूं, बात नहीं चलेगी तो मुझे पता चलेगा कि पहलू में बैठना पानी दिया करना। देखिए मोहल्लों से पहले क्या हुआ, दिल्ली में लोग कहाँ जाते हैं, हज करने, जब बच्चे वापस आते हैं तो कमरों में क्या जाते हैं, आगे। तो अगर मैं मशवरा दूं हाजियों को कि ये जो आप संगत है नजिल भोटों पाके फैलने का ये मंजरा मालूम, सब कहेंगे कि दिमाग खराब हो गया, जल्दी कर क्योंकि बात चीज नजिल चीज में नहीं जाता। ऐसा है अभी अजाब ऐसा है, मियादी होंगी, शरबत की सबीलें लगेंगी, मैं जाऊँ सबील पर और कहूँ कि भाई 5 शरबत है, उसको नजिल गिलास में डाल के दे दो, सारे सबील वाले पकड़ मारेंगे नहीं मारेंगे, कैसा हो गया पेट्रोल भाई को नजीब पेट्रोल में जरूर मारेंगे ना सब। क्यों बालूजा ये 5 चीज नजिल चीज में नहीं जाती, तो हम तो यही कहते हैं आगे की मोहब्बत नजिल शब्दों में नहीं जाएगी। अली की मोहब्बत में बात नजिल शब्दों नहीं जाएगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं कैसे अक्सर हूँ कि अपने पैगंबर का तरीका ये था, पैगंबर का तरीका ये था। एक रिवायत आपको शुरू में दिया करता हूँ कि जब भी कोई चाहने वाला और आकर कहता कि या अल्लाह मैं परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करो, पैगंबर एकदम दस्ते दुआ को बदल करते और कहते हैं अल्लाह बेहम अला फुलान बेहक़ अली परवरदिगार खुदा सबकी मुसीबतों को दूर करे, मुझे वास्ता अली इब्न अबी तालिब के हक का, अली का वास्ता नहीं, अली के हक का। जब भी कोई आता रिवायत के बारे में लिखा हुआ है सीरत ही अलैहिस्सलाम, पैगंबर अकरम की एक दिन का तरीका नहीं था, सीरत थी। जब भी कोई आता तो आगे कहता कि मैं अल्लाह से बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ करो, तो पैगंबर अकरम मुझसे दुआ हो गया और कहते अल्लाह हम आला फुलान बेहक़ अली इब्न अबी तालिब, परवरदिगार खुदा अपनी मुसीबत को दूर कर देते, तो ये अली इब्न अबी तालिब के हक का वास्ता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो जो शब रिसालत के हवाले जो सारों में सारों मिलाकर बैठे वाले लोग थे, सारे से सारा मिलाकर बैठे वाले लोग थे, पहले ये मसला क्या है, परेशानी मेरी हो जब भी अली का मसला, परेशानी तुम्हारी हो जब भी अली का मसला। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जानते हो नबी से तो मशवरा करने की आदत थी, वो भी मिसाइल कहने लगे कि भाई आपको परेशानी मेरी है तुम्हारी है, तो हम तवसीला दिया जाए इसी दिन अली भी तो परेशान होंगे। हालांकि अजीब बात यह है कि वो मैं हैरान हूँ, अजीब मिलाप में मैं कैसे याद करूँ कि मुश्किल पूछा कभी मुश्किलों में गिरफ्तार नहीं होता। दोस्तों, मैंने अभी तो खुद ही डिसाइड किया कि अजीब को परेशान होंगे, जब अभी परेशान होंगे तो उसके लिए मेरा नाम हो जैसे क्या प्यारी फिक्र है, पर शक्ल रिसालत से बनवाने हैं, शाहरुख में जान में आने बैठे वाले लोग हैं, शाने से खाना में आने बैठे वाले लोग हैं, तो मेरे दोस्तों में राजी हो, मुझे कहना पता नहीं है कि शाने से शाने मिला बैठने वाले लोग हैं, शानों पे खड़े होकर मेरे दोस्तों, मैंने अभी तो पैगंबर अकरम ने हिजरत फरमाई, पहला साल गुजरा,
सीधा सा दाखिल हुआ। एक मरतबा अली दरवाजा मस्जिद से दाखिल हुए और कहने लगे अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप मेरा सलाम। रसूल ने जवाब सलाम दिया। अली ने वही मस्जिद के दरवाजे से कहा या रसूल अल्लाह आज मैं परेशान हूँ। एक ने मोटा दूसरे को देखा कि लो भाई आज वो दिन आ गया जब असलियत में मेरा नाम होगा या तेरा नाम होगा। इधर रसूल ने दरवाजे को बुलंद किया और कहने लगे अल्लाहुम्मा अना अली जल्दी अली आले बेटा के अली अली आले। परवरदिगारा तुझे बादशाह अली इब्न अबी तालिब कहता अली इब्न अबी तालिब की मुसीबत हो इसकी बात जवाब आए कहने लगे या रसूल अल्लाह ये मसला क्या है। जब अली परेशान हो जब मैं परेशान हूँ तभी अली का वसीला है, जब कोई और परेशान हो तभी अली का वसीला है, और जब अली परेशान हो जब भी अली का वसीला। एक मरतबा रहमतुल्लाह अलैहि मुस्कुराया और मुस्कुरा के कहने लगा अरे तुम अपनी बात करते हो जब मैं भी परेशान हो रहा हूँ और मेरी दुआ भी अली की तरफ से लेकर पूरी होती है। बस मेरे दोस्तों मेरे अजीजों तो इस मकाम पर उठ जाएगी। अली की ये करामात थी, अली की ये शराफत थी, यह अली के फजाइल थे जिसका बदला दुनिया वालों ने लिया। अली की दरबार अली को जब हुसैन पैदा हुए लेकिन आगे तो मसला की तफसीलात देने का वाक़ई होता है तो मैं चाहता हूँ कि कुछ वाक़यात आपके सेवा पर पेश करूँ। जब हुसैन पैदा हुए पैगंबर अकरम को पैगंबर अकरम में आए हुसैन को गोद में लिया और देने के बाद बेख्तियार दुनिया शहजादी फातिमा ज़हरा वाक़ई का बाबा का आपको इस बच्चे की पैदाइश से खुशी नहीं क्या खुशी तो बहुत मगर जिब्रील इसके बारे में ऐसी खबर देते गए तो तुम बर्दाश्त कर सको। अबुल हसन को बुलाया, अली को बुलाया गया और फातिमा ज़हरा का बाबू सामने, फातिमा ज़हरा का बाबू सामने अली ने पैगंबर कहने लगे बेटी जी तो तेरा बच्चा है ना 3 दिन का भूखा प्यासा करबला के मैदान में मारा जाएगा। शहजादी ने पूछा कि बाबा मेरे बच्चे की खता क्या होगी, ना कोई खता होगी ना कोई कुछ होगा। बस मेरे दोस्तों मेरे अजीजों जमाना आगे था। एक दिन पैगंबर मस्जिद में बैठे दाएं दानू का हसन बैठे बाएं बाजू पर दानू का हुसैन बैठे। हुसैन ने पैगंबर अकरम ने हसन के लबों को चूमा, हुसैन के अपने लबों को आगे को और रसूल लबों को ही चुमाते रहे। दोबारा फिर हुसैन ने अपने लबों को आगे पैगंबर अकरम ने फिर हुसैन के नीले मुबारक को चुमा। छोटा सा बच्चा है 4 या 5 साल का छोटा उठे और रोते हुए अपनी माँ को गुजरे गए और कहने लगे कि अम्मा क्या हमारे मुंह से कोई बुरे बता रही है नहीं बेटे तुम्हारा दहन तो दहन की इमामत से इसे कैसे बुरे बताती है। नाना क्या वजह है वो भैया के लबों को ढूंढते हैं और हमारे गले को ढूंढते हैं, हमारे लबों को नहीं ढूंढते। एक बार जंगलानी सैयदा ने जाना आज मस्जिद के अंदर और कहने बाबा आपको मारा क्या है तो हुसैन से कोई खता हो गई तस्वीर हो गई नहीं बेटी जैसे तू मासूम है वैसे मेरे दोनों बेटे भी मासूम है। क्या बाबा फिर आप हुसैन के लोगों को नहीं सुनते और हसन के लोगों को नहीं सुनते क्या अली को बुलवाओ तू ये खबर बर्दाश्त क्या कर सकेगी। अली को बुलवाया गया क्या फातिमा ज़हरा का बाजू सामने, फातिमा ज़हरा का बाजू अली ने थामा। आप पैगंबर अकरम ने 2 उंगलियां की और कहा बेटी ये मंजर देख रही है। शहजादी ने मतलब की मार देगा कहना ये तो किसी महिला का वो हॉल मंजर है। कहने लगे पैगंबर कि बेटी तेरा ये बच्चा हुसैन हम जो है ना मैंने इसे लोगों को इसलिए दूंगा कि इसको मजबूत किया जाएगा और रिश्ता बनेगा मुंह के जरिए से बाहर आएगा अजो को बदलता और मैंने हुसैन के जो गले को छुआ है एक दिन तेरा ये बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा मैदान में मारा जाएगा और इसी मैदान पर हुसैन के खंजर को बनाया जाएगा। बस मेरे दोस्तों मेरे अजीजों शहजादी ने कहा कि बाबा मेरे बच्चे की खता क्या होगी, वो खता होगी
मैं नहीं का अली हूँ का नहीं अली नहीं का मैं हूँ अली बेटी तू नहीं का हाथ होंगे का नहीं हाथ में होंगे एक माता ने कह जानी ने कि हमारी और मेरी भावना में मेरे बच्चे को रोएगा थोड़ा कौन को पैदा करेगा जिसके बच्चे इसके बच्चों का रोएंगे जिसके जवानी से जवानी का रोएंगे जिसके बूढ़े से बूढ़े का रोएंगे जिसकी औरतें इसकी औरतों का रोएंगी। मेरे दोस्तों मेरे अजीजों ये वाक्य है मस्जिद का एक और वाक्य मस्जिद का पैगंबर अकरम का और हुसैन इब्न अली का पैगंबर अकरम खुतबा दे रहे हैं। देखिए पैगंबर अकरम जो खुतबा दे रहे होंगे या कुरान होगा या हदीस होगी इसके अलावा कुछ नहीं होगा पैगंबर खुतबा बयान कर रहे हैं। एक मरतबा हुसैन दाखिल हुए दरवाजे मस्जिद से आपा ने दावत में पाऊँ पूछा हुसैन के पैगंबर अकरम ने खुतबे को सुना हुसैन के पास आए और कहने लगे कि बेटे हुसैन कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी। उसके बाद बच्चे को बोलने दिए बुलंद किया हाथों का और कहने लगे कि देख लो जान लो ये हुसैन है इसे करबला में बोलना अल्लाह बस मेरे दोस्तों मेरे अजीजों 27,000 का दिन गुजरा हुसैन इब्न अली मदीने के अंदर इबादत में मशगूल हुए। एक मरतबा हाकिम मदीना पास को गया जब हुसैन इब्न अली को मिला हुसैन ने कहा राशिद से अमीर मदीना से देखो अभी हुसैन इबादत के इलाके में मौजूद है इबादत हो जाने दो फिर मैं आऊंगा हमारे अमीर से कुछ देर बाद राशिद आया हुसैन ने सिर्फ यही जवाब दिया जब तीसरी मरतबा आया तो अली के बेटे हुसैन को जला लाया ऐसा पूरे सुना है तो हुसैन इबादत में लाई में मशगूल है जब इबादत मुकम्मल हो जाएगी फिर तैयारी करने लगा उसके बाद हम फतेहाबाद को बुलाया कहा जवान ने मेरी हाकिम को साथ लो और चलो करो इबादत की मैं करो इबादत के अंदर जाऊंगा अगर मेरी आवाज नीची रहे तो बात दे रहा और अगर मेरी आवाज बुलंद हो जाए तो अमीर मदीना है और सब भेजा है अजीत ने इसमें लिखा है कि खुला का बेटा खुला की राजी हो जाएगा खुला का बेटा खुला ठीक से राजी हो जाएगा लेकिन अली का बेटा हुसैन किसी सूरत राजन राजी नहीं होगा क्योंकि अली के बहनों में हुसैन के बहनों में उसके बात का दिल हो रहा है। बस मेरे दोस्तों मेरे अलीओ जलील लिखा के जवाब में हुसैन ने अली का सुन भेज दो हुसैन का सुन होने में दो फिर देखते हैं कौन गाएगा बयान है इधर हुसैन की आवाज बुलंद होगी उधर आवाज बढ़ने लगा खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय गम हुसैन के। और मेरे दोस्तों मेरे अजीजों दारुल इमारत से बाहर आए हुसैन और आकर कहने लगे भैया पास अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा सामान्य सफर की तैयारी करो। बस मेरे दोस्तों मेरे अजीजों सामान्य सफर तैयार हुआ वहाँ भी बयान करता है कि मैंने देखा कि अबू फकीर अब्बास ने महिला बनी हाशिम में जो पूछा था उस पर दोनों तरफ कराते डाला कुछ देर बाद कुछ फिल्म आए उन पर सामान बात हुआ तो उन चले गए दोबारा कुछ पूछ आ गए उन पर छोड़दारियाँ रखी गई वो छोड़दारियाँ बात हुई और वो चले गए। इतने में मैंने देखा कि 18 कलीलों के घरों से एक बीवी बाहर निकली जब वो बीवी बाहर निकली है तो 3 दावे साल हुए हुसैन दौड़े अब्बास दौड़े अकबर दौड़े काफिर दौड़े और उस बीवी के सवार होने की चाल में हुसैन ने बाजू में थामा अकबर ने खुद से सहारा दिया अब्बास ने जानों को खत्म किया काफिर ने नारायण समझी ये 28 रजब की सवारी थी वो 12 मुहर्रम की सवारी थी ना ऊँटे पर टकावे थे ना महले थी ना पौधे थे बल्कि शहजादी पुकार के आ रही थी कहा हो गए देखो अब्बास देखो भैया हो गए रहने लगेगी सवार हो रही है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। बस मेरे दोस्तों मेरे अजीजों इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि खुदा उनकी रूह पर रहमत नाज़िल करे जो हुसैन के सामने बुलंद होंगे। अल्लाह
नतीजे की तो हुसैन आ जाए उनके पीछे पहले और आखिरी अबुल फजल अब्बास एक मतलब अबुल फजल एक ही पवन को उठाते हुए मैं पीछे पीछे आ रही है और ये कहती जाती है पहले पहले जाऊंगी कुछ देर के लिए रुक जाओ मामा कुछ देर के लिए रुक जाओ मामा एक मरतबा मेरे दोस्तों ने जानी दो वो लाइन में काट ले करूंगा बाद में छोड़ा के बाद क्या बेटी अभी तो रुक किया था क्या कहा करूं बाबा मुझे अपने भाई अल्लाह की मोहब्बत